बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है जनाब, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। ये दुआ भी करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जनाब, पाकिस्तानी अदाकार फहाद मुस्तफा, इस नाम से कौन वाकिफ नहीं है। शानदार अदाकारी करते हैं, बेमिसाल अदाकारी करते हैं, बेशुमार एड्स में आते हैं, फिल्मों में आते हैं, और उनका जो गेम शो है उसमें भी उनका अंदाज़े गुफ्तगू और जिस अंदाज से वो उसको होस्ट करते हैं, आवाम में वो बेतहाशा मकबूल है। उनके फैन सर्कल बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों उनके फैन सर्कल पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। वो धमाका एक खातून ने किया। अच्छा, फहाद मुस्तफ़ा साहब से मैं पर्सनली भी एक दो दफ़ा मिल चुका हूँ। रमज़ान ट्रांसमिशन की एक शूट थी जब उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। इंतहाई नफीस इंसान है, मिलनसार इंसान है। गुरूर, तकब्बुर, ये वाली चीज़ें मैंने उनके अंदर नोटिस नहीं की हैं। ये तमाम बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो खातून ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है वो बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। एक खातून है जो फहाद मुस्तफ़ा पर मुनाफ़कत का इल्ज़ाम लगा रही है, यानी ये मुनाफिक हैं। मामला है क्या, इस पर आज बात करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से फहाद मुस्तफ़ा को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। एक वाकया तो ये है जिस पर उन पर मुकदमा दर्ज करने की भी बात की जा रही है, और एक और वाकया है फहाद मुस्तफ़ा से रिलेटेड, जिस पर एक अदाकारा ने उनको ये कहा है कि जनाब, मुफ्त में काम करने से फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान ज़रूर पहुंच सकता है। हाँ, अगर आप मुफ्त में काम नहीं करेंगे, किसी के तबसरों से नुकसान नहीं पहुंचता। तो जनाब, दोनों खबरों की डिटेल्स लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, एक खातून है, उनका नाम है सूफिया हसनैन। ट्विटर पर तो उनका यही नाम नजर आ रहा है। इन्होंने एक ट्वीट डाल दिया। अच्छा, वो ट्वीट में उन्होंने कहानी सुनाई, और वो कहानी ये थी कि फहाद मुस्तफ़ा ने अपनी गाड़ी में थे वो, और उन्होंने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद वो बिना रुके, बिना बात किए, बिना अपनी गलती को तस्लीम किए वो वहां से फरार हो गए, यानी भाग गए। मैं भी उनको आपका जो एग्जैक्ट उनके जो अल्फाज है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कहा क्या है। लेकिन वो ये कहती हैं कि जनाब, रास्ते में उन्होंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखी, कौन से इलाके में हुआ, कौन से रोड पर हुआ, क्या मामला था, किस टाइम था, किस दिन था। लेकिन उन्होंने लिखा कि फहाद मुस्तफ़ा ने अपनी गाड़ी से मेरी गाड़ी को टक्कर मारी, और होना ये चाहिए था, अखलाकियात ये होनी चाहिए थी कि वो रुकते, माजरत करते, और उसके बाद सॉरी करने के बाद वो भले जाना चाहते तो फिर चले जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और वो जनाब भाग गए। अब जनाब, मैं आपको ये बताता हूँ कि वो खातून एग्जैक्टली लिखती क्या है अपने ट्वीट में। उन्होंने एक कोलाज बनाया है, और वो कोलाज है फहाद मुस्तफ़ा की तस्वीर का, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलीज़ बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरी गाड़ी को इस सस्ते पाकिस्तानी अदाकार ने टक्कर मारी, यानी फहाद मुस्तफ़ा की बात कर रही हैं वो। और उन्होंने आगे लिखा कि वो भाग गया। वो लड़का जो फिल्मों और इश्तिहारात में बेवकूफ़ों की तरह काम करता है, वो हकीकी ज़िंदगी में एक गधा है। जनाब, ये उनके अपने अल्फाज हैं जो उन्होंने लिखे हैं। अब ये बात करते हैं आगे। अच्छा जनाब, इन खातून की पोस्ट को सैकड़ों लोगों ने रीट्वीट भी किया है, और कुछ लोगों ने तो अदाकार के खिलाफ हिट एंड रन केस दायर करने का भी मुतालबा किया है, और ये कहा है कि ये हिट एंड रन का केस है। अच्छा, हिट एंड रन होता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, और जनाब, इस ट्वीट का कुछ पोस्टमार्टम भी करते हैं। रोड पे गाड़ियों के दरमियान अक्सर बेशतर टक्कर होती रहती है, नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती है। कोई जान के नहीं करता, किसी टक्कर होती है ना तो अपनी गाड़ी का नुकसान भी होता है, कोई जान की हरकत नहीं करता। अखलाकियात ये कहती हैं कि आप उतरें और उतर के माजरत करें अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है, और सामने वाले के नुकसान का अजाला करें, और उसके बाद वो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है और आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये मामला माफी तलाफी पर भी खत्म हो जाते हैं। नुकसान कभी इतना इंसान परवाह नहीं करता, वो कहता है यार सामने वाले का जेस्चर ऐसा है, उसने माफी मांग ली है, उससे सॉरी कर लिया है, गुस्सा ठंडा हो जाता है, और उसके बाद वो आगे मतलब मामला चला जाता है। इसी तरह से जिंदगियां चलती रहती हैं। अब जनाब, मुझे नहीं पता कि फहाद मुस्तफ़ा की वाकई में गाड़ी की टक्कर उनसे हुई या नहीं हुई। इन खातून ने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है। इन इल्ज़ाम में हकीकत क्या है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस रोड पर हुआ, इन्होंने इसकी कुछ डिटेल्स अपने ट्वीट में नहीं लिखी है। लेकिन उन्होंने एक अदाकार पर इस तरह का बेहुदा इल्ज़ाम लगा दिया है, संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन चलें, एक सेकंड के लिए इस बात को तस्लीम भी कर लिया जाए कि वाकई में इस तरह का वाकया हुआ था। चलें, मान लिया वाकई में इस तरह की एक चीज़ हुई थी, फहाद मुस्तफ़ा की गाड़ी की टक्कर हो भी गई, लेट सपोज अगर हो गई, मुझे हकीकत नहीं पता। जनाब, अगर उन्होंने एक गैर अखलाकी हरकत कर दी है कि वो वहाँ से वापस चले गए और वो रुके नहीं, उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी नहीं की, उन्होंने सॉरी नहीं किया, अपोलोजाइज नहीं किया, चले ठीक है। लेकिन ये जो ट्वीट है इसमें आप उस वाक़े का जिक्र करती, मुनासिब था। इस वाक़े को बयान करती हैं, मुनासिब था। वाक़े की डिटेल्स बताती हैं, मुनासिब था, जो कि आपने नहीं बताई है। लेकिन एक अदाकार पर इस तरह से ज़ाती जुमले कसना, उसके शोबे को लेके, उसके एड्स को लेके उसको गधा करार देना, उसको ये कहना कि वो बेवकूफ़ों की तरह काम करता है। भाई, काम करता है ये इंसान।
اب وہ آپ کی نظر میں بے وقوفی ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن میں بھی کام کرتا ہوں، دوسرے لوگ بھی کام کرتے ہیں، اور جتنا انسان کا اسٹیمنا ہوتا ہے، جتنا انسان کام کر سکتا ہے اور جتنا انسان کو لگن ہوتی ہے وہ اتنا ہی کام کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی اصلیت ہے۔ آپ اس واقعے کا ذکر کرتی ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں تھی، آپ اس واقعے کو ڈیفائن کر دیتی ہیں کہ بھائی ایسا ہوا، اور میں نے پکچرز لی، پکچرز بھی آپ کے پاس نہیں ہے، پکچرز آپ لگا کے ڈال دیتی ہیں کہ بھائی ایسا ہوا ہے اور اس طرح سے ہوا ہے، یہ سب کیا۔ لیکن اس کے بدلے میں آپ نے ایک اداکار کی، کیونکہ وہ فیمس ہے، کیونکہ وہ فلمیں بھی کرتا ہے، ایڈز بھی کرتا ہے، شو بھی کرتا ہے، اور میں آپ کو اس بات کو بتانے کو، کیونکہ ان کے انداز سے یہ لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ مغرور ہے۔ اس پہ لوگوں کے دلچسپ کامنٹ بھی آئے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا بھائی ہٹ اینڈ رن کا کیس ہونا چاہیے۔ اچھا چلیں بھائی، ہٹ اینڈ رن کا کیس ہونا چاہیے، لیکن کیس میں کچھ جان بھی تو ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ایویڈنسز ہوتے ہیں، آپ اس ٹویٹ میں شیئر کر دیتے۔ دوسری بات، یہ لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو ٹی وی پر نظر آنے والے اداکار ہوتے ہیں، یا عملی زندگی میں، اپنی اصل زندگی میں انتہائی مغرور، انتہائی بد مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، فہد مصطفیٰ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ بے شمار لوگ ان سے ملتے ہیں، بے شمار لوگ ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، لیکن ایسا کوئی واقعہ بیان نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جناب وہ اس طرح کی شخصیت رکھتے ہیں۔ اچھا جناب، اب آ جاتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ دوسرا واقعہ یہ ہے جناب کہ زارا ترین ایک اداکارہ ہیں، انہوں نے فہد مصطفیٰ پر طنز کیا۔ اچھا، فہد مصطفیٰ نے وہ جو کھیل کھیل میں مووی غالباً آئی ہے، اس حوالے سے اپنے انسٹاگرام پر ایک لمبی پوسٹ لگائی تھی، اور انہوں نے مؤدبانہ گزارش کی تھی، اور یہ کہا تھا، پہلے میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے پاکستانی بلاگرز کے نام اپنے ایک پیغام میں یہ کہا تھا کہ میری تمام بلاگرز سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کسی بھی فلم کے حوالے سے اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ جناب بالکل درست ہے، لیکن اچھے برے تبصروں کا اختیار عوام کو دیں۔ آپ کے منفی تبصروں سے فلم انڈسٹری کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک جنرلی بات کی ہے کہ جناب ایسا ہوتا ہے، آپ منفی بات کرتے ہیں تو فلم انڈسٹری کو نقصان پہنچتا ہے، اور تمام اداکاروں کی یہ کوشش ہے کہ فلم انڈسٹری کو اس وقت بوم ملے، بوسٹ ملے۔ زارا ترین اداکارہ نے فہد مصطفیٰ پر طنز کیا، اور فہد مصطفیٰ پر انہوں نے طنز یہ کیا کہ جناب کسی کے اچھے اور کسی کے برے تبصرے سے فلم انڈسٹری کو ہرگز نقصان نہیں پہنچتا ہے، لیکن اگر کوئی اداکار کسی پروڈیوسر کی فلم میں مفت کام کرے گا تو جناب فلم انڈسٹری کو ضرور نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے نبیل قریشی کی فلموں میں فہد مصطفیٰ نے شاید وداؤٹ اینی کاسٹ یا آپ کے لیے مفت کام کیا ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے اس پر یہ تبصرہ کیا ہے۔ تو ان دونوں خبروں کو لے کے فہد مصطفیٰ پر کافی زیادہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے، اور کافی زیادہ ان کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ ان کے فینس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان کے دفاع میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو جناب آپ فہد مصطفیٰ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔